नमस्ते जामिनाई मिथुन राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। वीकली है, जनरल है, खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों से हो भी सकती है, कुछ लोगों से नहीं भी हो सकती है। तो जितनी हद तक हो उतनी हद तक रखें। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं उन्हें समझें एंड उन्हें क्लीन करें। एंड कुछ गाइडेंस के रूप में अगर चीज़ें दिखती हैं तो उन्हें भी समझें। एंजलिक मैसेज भी रीड करूंगी। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर भी करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज कपल्स के लिए क्या है। पहले 27 to 2 जून के बीच की अ मैसेज फॉर यू। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। योर लव फिल्स मी विथ लाइट। आई लव यू। देखो, शायद आपके पर्सन कहना चाहते हैं या आप कहना चाहते हो, लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। तो आप एफर्म करो कि चीज़ें आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मैसेज आपको आपके पर्सन भी कहें कि कितना वो आपसे प्यार करते हैं, कितने शिद्दत से, कितनी प्योरिटी है उनके लव में। पर शायद वो चीज़ें सही से हो नहीं पाती। अब देखती हूँ डेक में क्या है, किस वे में है एनर्जीज आपके लिए। देखो, अगर बिगिन फेज़ की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये वीक के बिगिन से ही कहूँगी एक एनर्जीज़ हाई लेवल की है। एंड कहूँगी काफ़ी टाइम से कुछ लोगों की कुछ चीज़ें अगर वेटिंग चल रही थी, तो इस वीक में कहूँगी डिज़ायर्स फुलफिल होती हुई दिख रही हैं एंड इमोशंस जुड़ता हुआ दिख रहा है। दूसरा, अगर कहूँगी अगर मिड फेज़ की अगर मैं कहूँ ना, तो एक टर्म्स ये भी दिख रहा है कि आप होप ज़्यादा लगा रखोगे। तो कहूँगी उतनी होप मत लगाइए पर्सन से, जितना वो आपसे कहूँगी कर रहे हैं एक एफर्ट, उनकी दिख रही है। कुछ सरप्राइजिंगली भी कुछ चीज़ें दिख रही है, लेकिन आप शायद डीप सोच में रहोगे कि और करें, इस वे में करें, इतना करना चाहिए, इतना कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो कहूँगी उतना मत सोचिए, जितना वो कर रहे हैं, जिस हिसाब से कर रहे हैं, तो उस वे में रिश्ते में रहिए। एंड कहूँगी यहाँ पे आपके पर्सन की भी एक विश डिज़ायर्स दिख रही है आपकी तरफ में, टर्म्स बेटर करते हुए। लेकिन इस वीक के एंड में कहूँगी आपको एक्सपेक्टेशन या होप कहूँगी बहुत ज़्यादा ही रहेगी। एंड तभी कहूँगी आपकी इमोशंस थोड़ी सी कम दिखेगी अपने पर्सन की तरफ में। मीन्स कहते हैं ना, कभी कभी आप एक्सपेक्टेशन कुछ और रखे थे, पर्सन ने वैसा किया नहीं आपके साथ में बिहेव, तो आपको लगेगा कि मैं उतना क्यों। तो थोड़ी सी आपकी अगर कहूँ ना एटीट्यूड मुझे लग रही है कि थोड़ी सी अकड़ एटीट्यूड। बट पर्सन यहाँ पे कहूँगी सच्चे मन से आपके लिए काफ़ी चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। बट कहूँगी शायद उतनी चीज़ें उस वे में नहीं है कि एफर्ट उतनी ज़्यादा कर पाए। एंड आप होप काफ़ी ज़्यादा लगा के रखोगे, तो आई थिंक उतना मत लगाइए। लेकिन आपके साथ में आपके पर्सन की बॉन्ड इस वीक में कहूँगी अच्छी रहेंगी। देखते हैं ओवरऑल में क्या है। देखो, अगेन कहूँगी देर इज़ अ वर्कआउट फेज, देर इज़ अ कहूँगी टर्म्स बेटर फेज। ये कार्ड भी कहूँगी एक गाइडेंस के रूप में। देखो, कभी कभी ना लोग अपने मुंह से नहीं कहते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत पसंद हो आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपके लिए अगर कुछ चीज़ें फ़र्ज या केयर या इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें अगर कर रहे हैं, तो उस वे में अपने आप को रखें। आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई रहेगी पर्सन से, भले ही उतना ना करेंगे, लेकिन करेंगे बहुत कुछ वो आपके लिए। इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहूँगी आपकी तरफ में कि एक फेस, एक इमोशंस। एंड जितनी हद तक भी बात करें तो कहूँगी अच्छी ही बातें दिख रही हैं। तो कहूँगी काफ़ी ब्लेस्ड हो इस वीक में। तो अपनी तरफ से कुछ ऐसी मिस्टेक्स ना करें, बिकॉज आपसे कहूँगी कुछ एक मिस्टेक्स होने की चांसेस है। तो आई थिंक वो ना करें कि एटीट्यूड थोड़ा दिखाना, या कहूँगी कुछ बेफिक्र वाली काम कि आप नहीं कर रहे हो तो मैं भी नहीं। हो सकता है किसी चीज़ों में वो उलझे हों जो आपकी तरफ में उतनी हद तक नहीं कर पा रहे हैं या उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन यहाँ पे सही से आपसे आपके लिए कुछ सोच नहीं रहे हैं। देयर इज़ अ कहूँगी लॉट ऑफ ब्यूटीफुल ही एनर्जीज हैं। सारे कार्ड पॉजिटिव हैं आपको लेके। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। एंड एक कार्ड कहूँ चूँकि मेजर काना के भी हैं, तो 12 राशियों की भी एनर्जीज आती हैं। तो होप फॉर द बेस्ट कि आपके साथ में ये वीक काफ़ी अच्छा रहे, बिकॉज आप काफ़ी ब्लेस्ड हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। चलिए देखते हैं क्या है सिंगल्स। जो पैशनेट लव आप चाहते हो, क्या वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं? किस राशि से लोग जुड़ेंगे? क्या ट्विन फ्लेम्स आपको मिलेंगी?
देखो फर्स्ट कार्ड में तो कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, एंड ये कार्ड की अगर सोच मैं कहूँ ये टोटली अगर कहूँगी इमैच्योर पर्सन है, आपसे टू मच यंगर हो सकते हैं ये पर्सन, बट कहूँगी ये प्यार के रिगार्डिंग चीज़ें सर्चिंग में, ये सोशल मीडिया से कनेक्ट कर सकते हैं, या कहूँगी हो सकता है आसपास हों एंड आपको पसंद करते हों, तो आई थिंक एक इमोशंस जोड़ने की कोशिश है। देखो ये लॉन्ग टर्म की चीज़ें नहीं सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड हैं, या आपके प्रोफाइल डीपी से, सोशल मीडिया के थ्रू, या कहूँगी सामने भी अगर हो आसपास, तो आई थिंक आपसे यंगर हैं, बट कहीं ना कहीं आपको पसंद ज़रूर करते हैं। दूसरा अगर कहूँगी ये पर्सन कहूँगी बिल्कुल ही सच्चे नहीं दिख रहे हैं, एक्वेरियस की ज़्यादा एनर्जीज हैं, इसलिए कहूँगी लिब्रा एंड जेमिनाई भी हैं इसमें, बट ये पर्सन की सोच अगर कहूँ तो उतनी कहूँगी प्योरिटी नहीं है, या तो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा धोखा मिला है, या कहूँगी ये पर्सन धोखेबाज है। चलिए देखते हो इनकी क्या है एक्शंस, मनसा क्या है इनकी, अगर ये जुड़ते हैं तो किस वे में रहेंगे। देखो मैं स्टिल कह रही हूँ ना, ये एक टू मच यंगर पर्सन की पर्सनालिटी है, ये बिगिन करना चाहते हैं, ये अट्रैक्टेड हैं आपसे, चाहे जिस वे में हो, सोशल मीडिया के थ्रू या कहूँगी सामने से, काफ़ी टाइम से आपको वेट एंड वॉच करें, तो अट्रैक्शन है, ये एक ट्रू प्योर लव मैं नहीं कहूँगी, अट्रैक्शन है, तो ये कहीं ना कहीं आएंगे एंड एक बिगिन चैप्टर करना चाहेंगे, बट इस रिश्ते में कहूँगी कोई गहराई मुझे नहीं लग रही है कि शादी तक या वो उतनी दूर तक कहूँगी ये पर्सन सोच ही नहीं रहा है, बट एक बिगिन जरूर करना चाहते हैं, तो कहूँगी दोनों में ही 12 के 12 राशियों की ही एनर्जीज हैं। ओके, दूसरा अगर कहूँ, ये भी एक डिस्टेंस से एक एनर्जीज हैं, बट ये कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, तो आई थिंक ये फेक लवर्स हैं, एंड कहूँगी एक चीटर कहते हैं ना, तो हो सकता है कुछ लोग चीटर वाले पर्सन के साथ में टर्म्स में जाओ, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूँगी एरीज, लियो, स्ट्रेस भी हो सकते हैं, बट कुछ लोग कहूँगी इस वीक में कई फेक लव में जाओगे, जो बाद में दिल टूटेगा, एंड शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटी लग रही है, ये कोई लॉन्ग टर्म की नहीं है, बिकॉज इन्होंने ये पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ ना, ये काफ़ी क्लेवर है, एंड कई बार चीज़ें कमिटमेंट तक की चीज़ें जब चली जाती हैं तो वो दिल तोड़ के किसी और की तरफ में बढ़ जाते हैं, तो ऐसे पर्सन की एनर्जीज हैं, तो कुछ लोग कहूँगी बच के रहना, सोच समझ के एक रिश्ते की शुरुआत करना। देखते हैं क्या है अब, जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपकी सिचुएशन, आपकी एनर्जीज क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, देखो कुछ लोगों के लिए कहूँगी दो जगह, तीन जगह, कई जगहों से, मल्टीपल जगह से एक सोर्सेज दिख रहे हैं कि आपको रिश्ता आने की चांसेस हैं एंड जुड़ सकते हो आप, बट ये सोच समझ के कहूँगी एक फेज़ में जाने की सोच है। कहते हैं ना कभी कभी ये भी सही लग रहा है, वो भी पर्सन चूजिंग वाली सिचुएशन में आप फंस सकते हो, या हो ऐसा भी हो सकता है, तो आई थिंक एक टेक लेने की ज़रूरत है, एक एक्शंस की है आपकी सिचुएशन कि क्या करूँ, तो आई थिंक थोड़े से कन्फ्यूज हो फिलहाल एंड सोच नहीं पा रहे हो कि आपके ज़िंदगी के लिए कौन से पर्सन राइट हैं, तो चूजिंग वाली सिचुएशन है आपकी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड स्टिल कहूँगी सिंगल्स एंड कपल्स, ये एक जनरल वीडियोस होती हैं, अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।